6 महीना की सजा आपने काटी है, कितना कष्ट झेला है, पहले ये बात करते हैं। देखिए, ये तो समाज के लिए जो भी लड़ाई लड़ता है वो समस्या की सामना तो करना ही पड़ता है। और जब अपनों लोगों ने धोखा दे करके या जानबूझ के जेल में रखे तो और दुख होता है कि एक निर्दोष जो समाज के लिए आवाज उठाता है उस व्यक्ति को आप झूठे मुकदमे में करके फंसा रहे हैं बिना जांच किए हुए। 6 महीना आपने सजा काटा जी। कितने बार गोल्डन दास आपसे मिलने आए हैं? एक बार भी नहीं। क्या बात करें, आपके साथ में सहयोगी थे गोल्डन दास मिलने? एक बार भी नहीं आए हैं। क्या बताएं, एक बार भी नहीं आए हैं। साथ में आंदोलन में खड़े हो रहे हैं, जेल जाने वक्त वहाँ मौजूद थे और कह रहे कि जेल में मिलने ही नहीं आए। यही तो अफसोस की बात है। हम उनको हम अपना भाई की तरह माने और हम अपने पूरे जो अपने कार्यकर्ता के साथ उनको सपोर्ट किया। आज बिहार में गोल्डन दास को जानता है तो ये संजय भारती का देन है। संजारोप इनके पिताजी बोल रहे थे, कुछ देर पहले बात कर रहे थे, पिताजी ये बोल रहे हैं कि जब संजय जेल में नहीं था तो गोल्डन दास घर पे आते थे। बात सही है? हाँ, बिल्कुल आते थे। और जेल में जाने के बाद घर आना बंद कर दिया। एक बार भी नहीं आए हैं वो, एक बार भी घर पे नहीं आए। शादी हो चुका है आपका? बिल्कुल शादी हो चुका। शादी कब हुआ, कितने बच्चे हैं, क्या कुछ बताएं? मेरा बिहार के पटना जिला में एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन में एक निर्दोष लड़का जो है 6 महीने की सजा काटता है। वो होता है संजय भारती। जी हाँ, हमारे साथ संजय भारती हैं। आंदोलन करने वक्त इन पे एक मुकदमा होता है और पत्थरबाजी का इन पे आरोप लगता है कि संजय भारती पत्थरबाजी करवा रहे थे। 6 महीने का सजा होता है और इनके जो साथ में रहने वाले जो सहयोगी होते हैं वो भी इनको छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से हैं। 6 महीने का सजा काट के आए संजय भारती। इनसे जानेंगे क्या कुछ इस दौरान हुआ है कि 6 महीने ये सजा काटे हैं। बहुत स्वागत है संजय भारती जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं जो आप ये चैनल से हम अपने दर्शकों को, बिहार के बहुजनों को जय भीम नीला सलाम कर रहे हैं जी। 6 महीना की सजा आपने काटी है, कितना कष्ट झेला है, पहले ये बात करते हैं। देखिए, ये तो समाज के लिए जो भी लड़ाई लड़ता है वो समस्या की सामना तो करना ही पड़ता है। और जब अपनों लोगों ने धोखा दे करके या जानबूझ के जेल में रखे तो और दुख होता है। जो अपने सहयोगी होते हैं वो छोड़ के भागते हैं तो और दुख होते हैं लोगों को, और हिम्मत मतलब जो है टूटने की वक्त हो जाती है। लेकिन उस कड़ी में जो तमाम महापुरुषों की बुक था उसको पढ़ करके हमें और हिम्मत मिला। मतलब 6 महीना में आपने पढ़ा लिखा भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा लिखा और डायरी भी लिखा हम अपने समाज के लिए कि किस तरीके के संघर्ष करना चाहिए लोगों को, और सही मायने में ही लोगों को सही दिशा में लड़ना चाहिए, गलत आदमी के साथ जाके नहीं। जी। 6 महीना सजा काटा, जब ये घटना क्या कुछ था, क्यों आपको 6 महीना सजा काटना पड़ा? घटना क्या था, बताएंगे हमको आप, घटना क्या था? घटना क्या है, समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे, समाज के अधिकार मांग रहे थे। इसके कारण आरोप लगा कि आप पत्थरबाजी में शामिल थे। पत्थरबाजी में हम शामिल नहीं थे। पथराव तो वो पुलिस प्रशासन द्वारा करवाया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा। आप क्यों काट रहे हैं? ये तो पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए ना पत्रकार महोदय जी, कि एक निर्दोष जो समाज के लिए आवाज उठाता है उस व्यक्ति को आप झूठे मुकदमे में करके फंसा रहे हैं बिना जांच किए हुए। ये तो उनको पहले जांच करना चाहिए था ना कि पथराव किया कौन। लेकिन आप देखे पथराव कौन किया वहां पे? आप तो वहां खड़े होंगे। हाँ बिल्कुल। कौन किया पथराव, ये बताइए। वे उधर से जो है रोड के नीचे से अदर जो उनका जो पुलिस प्रशासन व्यक्ति जो बुलाए विपक्ष के, उन लोगों ने पथराव किया। हाँ, पथराव किए। फिर हम बोलने के लिए गए थाना तो उसी वक्त हमको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद किधर से क्या हुआ, किसको कहाँ चोट लगा, ये हमें मालूम नहीं है। क्या लग रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा आप ही दिख रहे थे क्या कि आपको पकड़ लिया गया? मतलब क्या आप कर रहे थे कि वहाँ आपको पकड़ लिया गया? देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ ना कि मैं अपने समाज के अधिकार की बात कर रहा था, इसके लिए हमें पकड़ करके डाल दिया गया साजिश की तहत कि ढेला चलाओ, इन लोगों पर झूठे मुकदमा डालो और पकड़ करके जेल डालो। ये उनका मेनोपोली था, उन्होंने जानबूझ के करवाया गया, साजिश है ये। बिल्कुल साजिश था उनका, और साजिश के तहत जो हमको इतना दिन। आपके साथ साथ वहाँ और कौन कौन थे जो आपके सहयोगी थे, वहाँ पे आंदोलन में शामिल थे? बहुत सारे लोग थे। एक दो नाम ले लीजिए आज यहाँ पे। जैसे कि गोल्डन दास, जो कि कहा जाता है कि बिहार में जहां जाते हैं वो न्याय दिलवा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उस आंदोलन में आपके साथ में गोल्डन दास भी खड़े थे? बिल्कुल खड़े थे, और जिस समय हम गिरफ्तार हुए हैं वो हमारे पीठ पे ही थे, और जब हमें पुलिस पकड़ रही थी तो हमें छोड़ करके भाग गए थे। गोल्डन दास छोड़ के भाग गए? बिल्कुल भाग गए थे, छोड़ करके भाग गए। मतलब आप जेल चले गए, गोल्डन दास वहां से भाग गए? हाँ, भाग गए, छोड़ के भाग गए। पीठ पे ही हम, जैसे वो थाना में पहले से थे, ठीक है, और जब हम जाते तो हमारी गिरफ्तारी हो जाती। जब
उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो पहले से थे। हम गए तो हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, और वो हमारे पीछे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं, वो छोड़कर भाग गया। जैसे ही पुलिस में पकड़ रही है तो वो पीछे भाग गया। हर चीज में साथ थे वहां पर। हाँ, हर चीज के साथ जब है। मुकदमा हुआ, जब आपको जेल जाना हुआ तो वो वहां छोड़ के भाग गया। हाँ, भाग गया, छोड़ करके हमें भाग गया। ये युवाओं को बर्बाद करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। न्याय कहाँ मिला है वो बता तो सही। न्याय होता है कैसे? न्याय में जाके एफआईआर दर्ज हो गया, उसके बाद केस सुनने के बाद गिरफ्तारी हो गया, वो न्याय हो गया? न्याय के मतलब है कि अंतिम चरण सीमा तक होनी चाहिए, कि उसका जो है केस भी जीत करके जो है वो सजा बना गया, या जो उनका SC/ST का जो मामला होती है, जो मुआवजा होता है, वो मुआवजा भी मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, लेकिन वो होता ही नहीं। आप जाकर जो है यह हुआ कर दे देंगे, या कुछ नहीं हो पाता है। जो 6 महीना आपने सजा काटा जी, कितने बार गोल्डन दास आपसे मिलने आए हैं? एक बार भी नहीं। क्या बात करें, आपके साथ में सहयोगी थे गोल्डन दास मिलने? एक बार भी नहीं आए हैं। क्या बताएं, एक बार भी नहीं आए हैं। साथ में आंदोलन में खड़े हो रहे हैं, जेल जाने वक्त वहां मौजूद थे और कह रहे कि जेल में मिलने ही नहीं आए। यही तो अफसोस की बात है कि उन्होंने हमें यूज कर रहे थे। जेल गए तो जेल के गेट तो छोड़िए, घर पे नहीं आए मिलने के लिए। घर पे नहीं आए मिलने के बाद? जेल में जब थे आप तो बिल्कुल नहीं आए घर पे, घर तक नहीं आए मिलने के लिए। और उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि संजय भारती के घर में पैसा भेजवा दे, ये भेजवा दे, वो भेजवा एक आरोप इनके पिताजी बोल रहे थे, कुछ देर पहले बात कर रहे थे। पिताजी ये बोल रहे हैं कि जब संजय जेल में नहीं था तो गोल्डन दास घर पे आते थे। बात सही है? हाँ, बिल्कुल आते थे। और जेल में जाने के बाद घर आना बंद कर दिया। एक बार भी नहीं आए हैं वो, एक बार भी घर पे नहीं आए। यही सोचिए कि गोल्डन दास जब मुसीबत में खड़ा होना चाहिए था उनको, उस समय नहीं आ रहे थे यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मुसीबत के समय जो है दोस्त को एकदम, जो आपका सहयोगी है उसके साथ एकदम पूरा खड़ा होना चाहिए था हिम्मत से, कि जेल भाई आपका नाम है, हम भी समझिए एफआईआर में आपका नाम है तो जेल में नहीं जा सकते मिलने, लेकिन घर पे तो आ सकते थे मिलने। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं घर किया। का चिराग जेल में बंद है जी, जेल में। लेकिन जो लड़का सहयोगी था अता पता नहीं था उसका। बिल्कुल नहीं ऐसे कहता है कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, वो तो धोखा दे रहे हैं समाज को। हम उनको हम अपना भाई की तरह माने, और हम अपने पूरे जो अपने कार्यकर्ता के साथ उनको सपोर्ट किया। आज बिहार में गोल्डन दास को जानता है तो ये संजय भारती का देन है। संजय भारती जी हैं, बताते हैं आपको एक बात है। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम उस समय मौजूद होंगे शायद कि ये जयंती मना रहे थे, बहुत सारा सामान मना, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जो जयंती है उसको धूमधाम से जेल से मना रहे थे। जी, क्या कुछ किया होगा जयंती पे बाबा साहब के आपने? हमने जेल में पहले तो अपने जो भी होती है नियम, लेटर उटर देकर जेलर साहब से परमिशन लिया, और 500 को भीड़ लगी। और वहाँ जिस तरीके का हम बाहर मनाते थे उसी प्रकार हम अंदर भी स्पीच दिए हमारे लोगों ने, और हम अपने लोगों को समझाए कि हमारी समाज में जिस तरीके का भी परिस्थितियाँ बनी हुई है, हमारे बहनों को दिन दहाड़े रेप कर देना, हमारे भाइयों को हत्या कर देना, 14 अप्रैल मनाने पे गोली मार देना, मूर्ति बैठाने पे गोली मार देना, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम अपने लोगों को समझाएं अंदर में। और जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है बाबा साहब की जयंती, जेल में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मनाएंगे। हाँ। बाबा साहब के वंशज है, क्रांतिकारी तो जेल के अंदर रखिए या बाहर रखिए, क्रांति तो करते ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं, कहीं भी रहे, क्रांतिकारियों को फर्क नहीं पड़ती। क्या आपका हौसला आज ही बुलंद है जो पहले बुलंद था हौसला? बिल्कुल, और तिगुनी रफ्तार से है। और जी, और सही गलत पहचान भी अब सीख लिए जी, कि कौन अपना है कौन पराया है। बिल्कुल पहचान चुके हैं आप। हाँ। कि कौन अपना है और कौन पराया है। हाँ। कौन तो आप पहचान लीजिएगा लोगों को, कहाँ कहाँ हमको जाना, कहाँ नहीं जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान लेंगे कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। हाँ। आगे का क्या रुख रहेगा संजय भारती जी, आगे क्या कुछ करने वाले आप हैं? आगे जिस तरीके के हम लड़ाई लड़ रहे थे उससे थोड़ा चेंज हो गए, और समाज के अधिकार की हनन होते हुए नहीं देख सकते हम अपने। ये तो आपके विचार में तो पहले से भी था और आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही रहेगा भी। समाज को कहीं से हनन नहीं होने देना है, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा समाज के लिए आज भी आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। हाँ। हमेशा के लिए खड़े हैं, क्योंकि समाज से हम हैं, समाज हमसे नहीं है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है कहा। इसीलिए हम तो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बाबा साहब कहा करते थे कि बेटा मनुष्य में पैदा लिए हो ना जी, तो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहो। अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं, तो हम तो समाज के लिए पैदा हुए, तो समाज के लिए लड़ते रहेंगे
जी, लड़ा आपने और दिखा दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते भी और वो लड़ाई जीते भी। जीते भी। बिल्कुल। लेकिन पूरा फैमिली आपकी इस लड़ाई में आपके साथ रहे। हाँ, साथ कोई तो दिखा रहे। नहीं दिखा, लेकिन आपके परिवार दिखा, मेरे परिवार दिखे और कुछ साथी भी परिवार दिखे। को एक दो लाइन परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा संजय भारती जी? देखिए, परिवार के लिए तो यही कहना चाहते हैं कि हर एक क्रांतिकारी को, जो हमारे महापुरुष जो बाबा साहब हैं, वो भी जब समाज के लड़ने के लिए चले थे तो उनकी साथ परिवार ही दिए थे, क्योंकि समाज के लोग तो धोखा ही दिए थे। उसी प्रकार हमारे परिवार दिए साथ। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस घर में, इस परिवार में जन्म लिया, कि हमें समाज में लड़ने के लिए आज़ादी मिलती है। और जो है भाई और पापा जो भी हैं, पत्नी भी हमारी पूरा हिम्मत से साथ देती है। अच्छा, आएंगे परिवार पे आ रहा था, सोच रहे थे कि परिवार के बारे में बात कर लीजिए। शादी हो चुका है आपका? बिल्कुल, शादी हो चुका। शादी कब हुआ, कितने बच्चे हैं, क्या कुछ था बताइए। मेरा 22 जो है ना, 14 तारीख के 14 तारीख, हाँ 2022 में मेरी शादी हुई। 14 तारीख हाँ, और छठा महीना 21 तारीख 2023 के मेरा एक बेटी है जिसका नाम है सानवी भारती जी। जी। वो बच्ची हुई हैं अभी? हाँ, बच्ची और हुई की तैयारी चल रही है? नहीं, अभी तो जो है अभी समाज की लड़ाई की तैयारी चलनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थोड़ा सोचे कि थोड़ा जानकारी मिल जाए संजय भारती जी का बैकग्राउंड क्या है। बहुत धन्यवाद संजय भारती जी बात करने के लिए।